हाय 12th स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल। स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल बोल दो या स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए बेटा 3D पैकिंग में ध्यान देना, हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। 3D पैकिंग में बेटा हमने 3 टाइप की वैल्यूज काउंट किए हैं। देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने 4, 6, 8, 4 फॉर टेट्राहेड्रल वाइट, 6 फॉर ऑक्टाहेड्रल वाइट, 8 फॉर क्यूबिक वाइट। ओके गाइस, बेटा वाइट आप लोगों ने 3 टाइप की काउंट किए, विच टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। ओके गाइस, इनकी पूरा बेटा चार्ट बना चुका हूं मैं। और रेडियस रेशियो बेटा जो 3D पैकिंग में R+ R-, ये भी 3 टाइप से आपने काउंट किए बेटा। 0.225, 0.414, 0.732 ये मिनिमम रेडियस रेशियो है टेट्राहेड्रल वाइट के लिए, ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए, क्यूबिक वाइट के लिए। ओके गाइस, इनका बेटा मिनिमम टू मैक्सिमम इसका 0.414, इसका 0.14 से 0.732, 0.732 से 1। ओके गाइस, तो बेटा 3D पैकिंग में ये 3 टाइप की वैल्यूज या 3 टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने काउंट किया बेटा। ये है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज अ टाइप ऑफ वाइट। ओके गाइस, एंजॉय टाइप ऑफ वाइट एंड दिस इज रेडियस रेशियो। तो बेटा ये जो 3 डाटा या 3 वैल्यू जो हमने कलेक्ट किए हैं बेटा, और 3 टाइप की यूनिट सेल काउंट किए बेटा हम लोगों ने, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, मेन 3 पैकिंग से बेटा हमारी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, तो बेटा इन 3 वैल्यू से या 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्रिस्टल का स्टडी करेंगे। देखेंगे कि यार कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल है हमारे केमिस्ट्री में जो इन 3 कोऑर्डिनेशन नंबर या इन 3 टाइप के वाइड्स या इन 3 टाइप के रेडियस रेशियो में सेट होते हैं। ओके गाइस, ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। तो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल में हम लोग 2 टाइप के आयनिक क्रिस्टल का बेटा स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। एक बेटा AB टाइप आयनिक क्रिस्टल, AB टाइप मीन्स ऐसे आयनिक क्रिस्टल बेटा जिसमें 1 मोल केटायन एंड 1 मोल एनायन है, एंड A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल। बेटा AB टाइप के आयनिक क्रिस्टल में हम लोग जो हमारे सिलेबस में बेटा ये इस टाइप के जो आयनिक क्रिस्टल है जिसमें 1 मोल केटायन 2 मोल एनायन या 2 मोल केटायन 1 मोल एनायन वाले, इनका स्टडी नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनके क्वेश्चंस है तो हम लोग बाद में काउंट करेंगे। मेनली हमारे लिए ये है बेटा, ठीक है। तो बेटा AB टाइप के आयनिक क्रिस्टल में हम लोग NaCl क्रिस्टल का स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सीजियम क्लोराइड, NaCl बेटा फर्स्ट ए की मेटल है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड टाइप। तो बेटा AB टाइप के क्यों कहलाएंगे बेटा? 1 मोल केटायन 1 मोल एनायन 1 मोल केटायन 1 मोल एनायन। ओके गाइस, और AB2 टाइप में बेटा हम लोग CaF2 और A2B टाइप में हम लोग Na2O टाइप के क्रिस्टल का स्टडी करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा ये जो क्रिस्टल है तो आयनिक मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, CaF2, Na2O, इनका ही क्यों स्टडी करते हैं बेटा? NaCl का जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वो अदर कई आयनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वो अदर दूसरे आयनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करेगा। ZnS का जो पढ़ाऊंगा वो अदर ZnS लाइक कई दूसरे आयनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेटा एक आइडियल है, और इनके जैसे अदर आयनिक मॉलिक्यूल भी स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओके गाइस, तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, और देखते हैं बेटा कि वो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में इसमें किस कोऑर्डिनेशन नंबर सेट होता है, वो 3 टाइप की वाइड्स में कौन सी वाइड यहाँ आती है, वो 3 टाइप की रेडियस रेशियो में किस रेडियस रेशियो को शो करता है, ठीक है। वो 3 टाइप की पैकिंग में सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC में ये किस पैकिंग को शो करता है, ये सब देखना है बेटा हम लोगों को। ओके, इत्मीनान से। तो चलिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ध्यान दे रहे हैं और डेली रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। ये चैप्टर बस और 2 to 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा बेटा। ओके,
तो बेटा NaCl जाना पहचाना है, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं बेटा आप, या रॉक साल्ट बोलते हैं इसको। बेटा NaCl का जो स्ट्रक्चर प्रोनाउंस करते हैं आल्सो कॉल्ड रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेटा NaCl जब मैं किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर जब बताऊंगा तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है उसमें मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा, पूरे पॉइंट में लिखवाऊंगा। वो एक पॉइंट उनमें से MCQ हो सकता है बेटा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या पूछेगा आपको, तो बेटा NaCl या रॉक्साल टाइप स्ट्रक्चर, ओके गाइस, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा पहले में देखो बेटा ये सब क्यूबिक क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक क्रिस्टल है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में केवल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। क्यूबिक पे हम लोग क्यूबिक पैकिंग पढ़े, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े और स्टडी ऑफ सम क्यूबिक आयनिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा NaCl का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं और क्या क्या कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आपको एक क्रिस्टल का स्टडी करना है यानी NaCl के पूरे इंटायर क्रिस्टल का स्टडी करना है तो बेटा आप केवल एक यूनिट सेल का स्टडी कर लीजिए, जो एक सिंगल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा, जो एक सिंगल यूनिट सेल में वाइड होगी, जो एक सिंगल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, वही पूरे क्रिस्टल के लिए अप्लाई होगा बेटा, ओके गाइस। तो बेटा NaCl का जो NaCl बेटा NaCl के NaCl अगर क्रिस्टल है, NaCl का बारीक पार्टिकल है, नमक का बारीक पार्टिकल, वो एक क्रिस्टल है बेटा उसका। तो उसमें बेटा जो कंपोनेंट्स होंगे वो सोडियम आयन होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और क्लोराइड आयन होंगे। तो बेटा सोडियम आयन को मैं इस स्ट्रक्चर में वेकेंट सर्कल से शो करूंगा और क्लोराइड आयन को ऐसे डार्क स्फेयर से शो करूंगा, ठीक है बेटा। अब इनकी पोजीशन देखते हैं, ओके गाइस। तो बेटा जो NaCl के क्रिस्टल में जो क्लोराइड आयन होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोराइड आयन होते हैं ये कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे देखिएगा, कॉर्नर पे हो गया 8 कॉर्नर पे। और कॉर्नर के साथ साथ केवल कॉर्नर पे हो तो सिंपल क्यूबिक, और कॉर्नर के साथ साथ फाउंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, और बेटा हर फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। हर फेस का एक्यूरेट सेंटर चॉइस करना है बेटा, तब जाके एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाने नहीं बोलेगा बेटा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा तो मैं अपने जो डाटा लिखवाने वाला हूँ, जो चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, फिर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये बेटा ये अपर फेस, ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से। थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ये बेटा बैक फेस है, तो बैक फेस का एक्चुअल सेंटर लगभग यहां आएगा, देखिए। और यह बेटा फ्रंट फेस, इसका सेंटर लगभग यहां आएगा, देखिए, यहां करें, ओके गाइस, ठीक। तो ये बेटा किसकी पोजीशन है, ये किसकी पोजीशन है, तो बेटा याद रखना NaCl के क्रिस्टल में पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, Cl माइनस आयन फाउंड इन FCC अरेंजमेंट। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा आप, Cl माइनस आयन कौन से अरेंजमेंट में भाई, FCC अरेंजमेंट में, ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट। एंड सोडियम आयन फाउंड या अकर्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में मिलेगा बेटा, ये क्यूब का सेंटर है, देखो, दिस इज अ सेंटर ऑफ क्यूब एंड सेंटर ऑफ ईच एजिस, सेंटर ऑफ ईच एजिस, और हर एक एज के सेंटर में इसको पोजीशन देते हैं, किसको बेटा, सोडियम, जिसको मैं वेकेंट सर्कल से शो कर रहा हूं बेटा ऐसे। तो हर फेस का सेंटर चॉइस कर लेते हैं,
ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया लगभग। ओके गाइस, ठीक है, इस फेस का सेंटर ये हो गया। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुझे सब करवाना पड़ेगा। ओके, ये फेस का सेंटर हो गया बेटा। इस फेस का सेंटर अप्रॉक्स यहाँ आएगा। देखिए ये किसकी पोजीशन रख रहा हूँ बेटा मैं, जब तक ये लाइन काउंट कर लीजिए, Cl माइनस आयन फाउंड इन एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी अरेंजमेंट मीन्स एंगल के साथ साथ फेस के सेंटर में है। ओके बस, और बेटा किसकी पोजीशन, सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ बेटा, एक तो बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस, ये एज के सेंटर बेटा। हाउ मेनी एजेस, 12। ये एज का सेंटर देखिए, 12 एजेस। ओके गाइस, दिस 12 एजेस, दिस 12। तो ये है बेटा सोडियम आयन की पोजीशन और क्लोराइड आयन की पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ वाइड बताने के लिए, मुझे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए, मुझे यहाँ रेडियस रेशियो दिखाने के लिए सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको मालूम है सब टच में होते हैं, वो तो टच में कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा बेटा। सब चीज़ दिखाऊंगा जो पढ़ाया हूँ। ओके गाइस, कनेक्ट करता हूँ बेटा सबको। ओके, पेशेंस रखना बेटा, सबको मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं पूरे डाटा आपको दिखा सकूं। ओके, इसको थोड़ा यहां करूंगा तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो। ठीक है बेटा, बस ये सेंटेंस का ध्यान रखें, पोजीशन और सेंटर पॉइंट में खास पोजीशन रख दीजिए, सब अपने आप सामने आएगा। तो बेटा डार्क सर्कल करके, डार्क सर्कल के रूप में किसको रख रहा हूं बेटा मैं, यस, क्लोराइड आयन। ओके गाइस, ठीक। समझ रहा बेटा, हर चीज मेरा टारगेट है कि आपको हर चीज दिखना चाहिए। कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कनेक्ट एक्चुअल होते ही है सॉलिड में। ओके, ये बना बेटा NaCl रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। अब बेटा पहला क्वेश्चन, तो यहां मैंने पहले पोजीशन वाला पॉइंट लिखा। देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने सोडियम और क्लोराइड आयन की पोजीशन रख दिया हूं बेटा। ओके, अब सेकेंड पॉइंट बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन आने में यहां इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, सेकेंड पॉइंट क्या, अगर आपको पूछे बेटा कि NaCl किस टाइप का पेकिंग शो करता है, तो बेटा 3 टाइप की पेकिंग पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप की मेन पेकिंग पढ़ते हैं बेटा, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। SCP तो अलग है, वो हेक्सागोनल यूनिट सेल की पेकिंग है। तो बेटा अगर आपको पूछा कि NaCl सो विच टाइप पेकिंग या किस अरेंजमेंट में होता है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, BCC अरेंजमेंट में या FCC, तो याद रखना बेटा, आप क्लोराइड आयन को देखो। क्लोराइड आयन एंगल के साथ साथ, क्लोराइड आयन एंगल के साथ साथ फेस के सेंटर पे है। और कोई देखो बेटा 3 टाइप की पेकिंग में, सिंपल क्यूबिक केवल एंगल पे हो एक जैसा आयन, एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे हो तो BCC, और एंगल के साथ साथ फेस के सेंटर पे हो तो FCC। तो याद रखना बेटा, पूरा NaCl क्रिस्टल को कौन से अरेंजमेंट बोलेंगे आप, FCC पेकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, तो NaCl क्रिस्टल सो, ये पॉइंट लिखते जाइए, FCC पेकिंग या FCC पेकिंग लिखो या FCC अरेंजमेंट। किसके कारण रखे बेटा, किसके कारण ऐसा बोले हमने, किसके पोजीशन के कारण बोले, क्लोराइड आयन। बेटा सोडियम आयन उन तीनों में से किसी अरेंजमेंट में नहीं आ रहा है। सोडियम आयन कहाँ है बेटा, बॉडी के सेंटर में है। कोई एक सिमिलर आयन की पोजीशन देखना है, कोई एक सिमिलर आयन सिंपल क्यूबिक में हो सकता है, कोई एक सिमिलर आयन BCC पेकिंग में हो सकता है, कोई एक जैसा केटायन या एनायन
एफसीसी में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन की पोजीशन के कारण, क्लोराइड आयन की पोजीशन यहां क्या है बेटा, एफसीसी पैकिंग में है। तो मैं सोडियम आयन या वाइड्स में दिखाऊंगा कौन सी वाइड में है। जब पैकिंग करते हैं तो जो बीच में वाइड आती है वहां सोडियम आयन है। ओके, अरेंजमेंट। तो चलिए पॉइंट काउंट करते चलिए, ये सब आपके पॉइंट्स है बेटा, ठीक है ये। ओके गाइस, तो NaCl का स्ट्रक्चर का बेटा, NaCl का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अभी थोड़ा सा लफड़ा करने वाला हूं, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, गंदा करने वाला हूं उसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, जो वैकेंट सर्कल है ये क्या है बेटा, सोडियम आयन। सोडियम आयन की पोजीशन कहाँ है बेटा, यस, बॉडी के सेंटर में और एज के सेंटर में। हाउ मेनी एजेस बेटा, 12 एजेस। अब देखिए आप, सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन के टच में है, और मैंने इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि जो केटायन को वाइड में पोजीशन दिया जाता है, केटायन वाइड में फिट होते हैं और एनायन स्फेयर के रूप में फिट होते हैं। तो ये जो डार्क सर्कल से बेटा ये स्फेयर है, क्लोराइड आयन, ये Cl माइनस आयन है। ओके गाइस, दिस इज Cl माइनस आयन। अब समझना बेटा, मेरी बात को समझना अच्छे से। सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में है, या मैं ऐसा बोलूं कि सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। तो ये है क्लोराइड 1, दिस सेकेंड क्लोराइड, देखो 1 2, इसलिए ये लाइन खींची गई है। ये 3rd क्लोराइड, ये 4th क्लोराइड, ये 5th क्लोराइड, ये 6, देखो 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 बेटा, देखो ध्यान दे दे, आँख खोल के देख ले। तो बेटा देखो, ये 1 सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन के टच में है बेटा, 6। देखिए ये, इसको डार्क कर रहा हूँ मैं, ये दिस 2 4 6। ओके बेटा, इसका मतलब अब देखिए, समझना, देखो बेटा, ये देखो 3D पैकिंग में 6 स्फेयर से सराउंडेड वाइड, कौन सी वाइड है, ऑक्टाहेड्रल में। सोडियम आयन में देखो ये कौन सी वाइड बनाया, देखो ये कौन सी वाइड है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड है। देखिए इसके पहले भी प्रीवियस लेक्चर में इसका, ये कौन सी वाइड है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसका मतलब सोडियम आयन किस वाइड में है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा सोडियम आयन, अगला ये पॉइंट सभी काउंट करके रखना, यही पॉइंट क्वेश्चन के रूप में आएंगे। सोडियम आयन फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल वाइड, इंपॉर्टेंट। तो बेटा NaCl टाइप के क्रिस्टल में जो केटायन होता है वो किस वाइड में होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अब देखो NaCl किस टाइप का क्रिस्टल है बेटा, AB, क्योंकि इसमें एक केटायन है और एक क्या है, एनायन। एक बात कान खोल के सुन लो, AB टाइप के क्रिस्टल में एक केटायन जितने एनायन से सराउंड होगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना बेटा, एक केटायन जितने एनायन से सराउंड होगा, एक एनायन भी उतने ही केटायन से सराउंड होगा। मैं यहां दिखाऊंगा आपको, और नहीं भी दिखाए तो मान लेना, खैर दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, तो फिर इसका मतलब एक क्लोरीन भी 6 सोडियम आयन से सराउंड होगा, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, चलो इस क्लोरीन को, अब आपको ये तो एक यूनिट सेल बनाया बेटा, आपको मालूम बेटा इस यूनिट सेल के नीचे भी यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के सेंटर में सोडियम है, तो जो नीचे यूनिट सेल होगा उसके सेंटर में भी क्या होगा बेटा, सोडियम आयन होगा। ध्यान देना, कहीं से भी बता सकता हूं मैं, यानी AB टाइप के क्रिस्टल में एक केटायन जितने एनायन सराउंड होता है, एक एनायन भी उतने ही केटायन सराउंड होता है, ये मान लो। तो बेटा एक सोडियम 8 क्लोराइड आयन से सराउंड है, और अगर कोई स्पेस 6 स्फेयर से सराउंड है, तो कौन सा स्पेस हुआ, ऑक्टाहेड्रल। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, म्हणजे सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में सराउंड के। ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 6, म्हणजे सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड है, में सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, अब मैं इस क्लोराइड की बात करूँ, किसी भी क्लोराइड आयन की बात करूँ, जो इससे समझा रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये तो एक यूनिट सेल है बेटा, इसके नीचे भी यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के सेंटर में सोडियम है, तो इस यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी सेंटर में भी सोडियम होगा। देखो अब इस क्लोराइड को देखो, 1 सोडियम,
देखो 2 सोडियम, देखो 3 सोडियम, देखो 1 2 3 4 5 6। मतलब बेटा ये क्लोराइड भी कितने स्फीयर या आयन से सराउंड होगा। लेकिन बेटा हम लोग याद रखना, इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं, हमेशा वाइड में किसको पोजीशन देंगे, केटायन को, और स्फीयर के रूप में किसको माना जाएगा, एनायन को माना जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो ध्यान देना बेटा, ये जो ये वाला क्लोराइड है, ये वाला जो क्लोराइड आयन है, ये भी कितने से सराउंडेड है, 6 सोडियम आयन से, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहा हूं बेटा, 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 Cl minus and 1 chloride ion touch to या surrounded by समझ लो बेटा, स्ट्रक्चर देखते रहो, सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो बेटा ये जो NaCl टाइप का क्रिस्टल है, 1 सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड है, और 1 क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के टच में है। ऐसा भी बोलो 1 सोडियम 6 क्लोरीन के टच में, एंड 1 क्लोराइड 6 सोडियम के टच में। तो बेटा सोडियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 क्लोराइड सराउंडेड है, और क्लोराइड आयन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। तो बेटा NaCl टाइप के क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। ये केटायन के लिए भी 6 और एनायन के लिए। इंपॉर्टेंट करो, तो कितने पॉइंट काउंट किए बेटा हमने, किस टाइप की पेकिंग या अरेंजमेंट है, तो FCC किसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्लोराइड आयन के। और सोडियम आयन फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्योंकि 6 क्लोराइड से सराउंडेड, तो यहां जो वाइड बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ओके गाइस, 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड and 1 chloride surrounded by 6 sodium, therefore coordination number of cation and anion 6:6। चलो इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है, हो गया बेटा, अच्छे से चेक करो। तो ये बेटा NaCl क्रिस्टल का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। चलिए 1 2 3 4 पॉइंट काउंट किए। चलो पहला पॉइंट मैं मिटा रहा हूं बेटा। अब नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, वाइड कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, जिसमें केटायन को पोजीशन दिया आपने, ठीक है। तो बेटा फिफ्थ पॉइंट, वाइड कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, केटायन का भी 6 और एनायन का भी 6, ठीक है। द रेडियस रेशियो ऑफ NaCl टाइप क्रिस्टल, द रेडियस रेशियो ऑफ NaCl टाइप क्रिस्टल इज, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वाइड ऑक्टाहेड्रल है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बना दिया हूं, 0.414 to 0.732। तो बेटा हमारे नेचर में, अपनी केमिस्ट्री में जो NaCl टाइप के क्रिस्टल होंगे, जो NaCl जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, नमक जैसे, उनका जो रेडियस रेशियो आएगा बेटा, R/2R स्फीयर, या केटायन और एनायन का रेडियस रेशियो जो आएगा वो 0.414 to 0.732 के बिटवीन आएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके गाइस, ध्यान दे दो अच्छे से, समझ में आ गया बेटा, क्लियर। चलो ये पॉइंट काउंट कर लिए, मैं 1 by 1 इसको वाइप कर रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। अगला पॉइंट 6 पॉइंट। अब बेटा मुझे ये जो यूनिट सेल बनाया, ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन, ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन, ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन यूनिट सेल। तो सोडियम आयन कहाँ है बेटा, सोडियम कहाँ है, एज के सेंटर पे। एक एज 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है, बता चुका हूं बहुत पहले, प्रूफ भी कर चुका हूं। 1 एज 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है। तो एज पर जो भी एटम या आयन रखा होगा उसका इसका 1/4 ही इस यूनिट सेल को मिलेगा, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, क्योंकि इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इधर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, पीछे भी है, पता है ना। ओके, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन
इन 1 यूनिट सेल। तो सोडियम आयन कहाँ है बेटा? फ्रॉम कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एज सेंटर, फ्रॉम एज सेंटर प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर। जो बॉडी के सेंटर में ये वाला है, ये तो पूरा इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, कमरे के अंदर है, वो किसी और के लिए शेयरिंग नहीं होगी। फ्रॉम बॉडी सेंटर, ओके गाइस। तो बॉडी सेंटर से कितना मिल रहा है बेटा? 1। और फ्रॉम एज सेंटर हाउ मेनी एजेस? 12। और एक एज से कितना बेटा? 1/4। तो ये आ गया 3 + 1 = 4। तो बेटा ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन, तो बेटा NaCl क्रिस्टल के लिए जो सोडियम आयन की रैंक है, रैंक मीन्स जेड वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। ओके गाइस, चलिए काउंट कर लीजिए। ओके, अब क्या काउंट करेंगे बेटा? ऑक्टेन नंबर ऑफ 7 पॉइंट, ऑक्टेन नंबर आया, रैंक भी बोलते हैं हम लोग। ऑक्टेन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन कहाँ है बेटा? एंगल पे, फ्रॉम एंगल से कितना मिलेगा? फ्रॉम कॉर्नर जिसको बोलते हैं, फ्रॉम कॉर्नर। तो कॉर्नर से कितना मिलेगा बेटा? फ्रॉम 1 कॉर्नर 1/8 और 8 कॉर्नर से 8 × 1/8। क्योंकि बेटा जो क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर पर है और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है। तो ये 1 प्लस फ्रॉम फेस सेंटर, फ्रॉम फेस सेंटर। तो फेस के सेंटर से कितना मिलता है बेटा? कोई भी फेस के सेंटर से हाफ। तो कितनी फेसेस है बेटा? हाउ मेनी फेसेस? यस, 12। तो ये कितना बेटा? फ्रॉम 1 फेस हाफ। तो ये कितना हुआ? ये बेटा 1 हो गया। फ्रॉम फेस सेंटर हाउ मेनी फेसेस? 1 2 3 4 5 सॉरी 6। ये कितना हुआ बेटा? 3 + 1 4। तो बेटा ऑक्टेन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना मिला? 4। मीन्स बेटा NaCl की 1 यूनिट सेल को ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन 4 एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आल्सो 4। देयरफॉर सोडियम आयन कितना मिल रहा है बेटा? 4। ध्यान दो कैसे फार्मूले आते हैं, सुबह क्वेश्चन दिया था मैंने इसके पहले। सोडियम आयन 4 एंड क्लोराइड आयन इज आल्सो 4। तो बेटा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा? 4:4 मीन्स 1:1 NaCl। NaCl मीन्स AB टाइप। ओके, प्रूव हो गया? ठीक है, याद रखिए। आप ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, सोडियम आयन कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होती है? 4। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 4 to 1 यूनिट सेल। सिंपल। ओके गाइस, चलिए काउंट कर लीजिए पूरे पॉइंट बेटा, काउंट कर लीजिए। ये पूरे पॉइंट से कहीं ना कोई किसी एक पॉइंट से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। ये बेटा NaCl टाइप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, छाप लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ओके, चलिए आगे, वाइप कर दूं? ठीक है, चलिए बेटा। तो प्रूव हो गया बेटा कि NaCl में ऑक्टेन नंबर ऑफ सोडियम आयन की रैंक इस यूनिट सेल को 4 है, क्लोराइड आयन की रैंक भी क्या है बेटा? 4 है। तो 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड मिल रहे हैं। तो इस यूनिट सेल को 4 सोडियम 4 क्लोराइड 4:4 मीन्स 1:1 मीन्स AB टाइप का क्रिस्टल है NaCl। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब बेटा कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बेटा आपको ये बोल देगा, ध्यान दो, फिर से बना रहा हूं बेटा मैं एक सिंपल वही यूनिट सेल बना रहा हूं FCC। ओके, ये NaCl का ही बना रहा हूं, तो ये तो एक्चुअल बना दिया हूं बेटा। क्वेश्चन आया है कि जो बॉडी के सेंटर पे सोडियम आयन है, बॉडी के सेंटर पे बेटा देखो सोडियम आयन है, और ये है बेटा कॉर्नर के सोडियम आयन क्लोराइड आयन। तो क्वेश्चन एक आया था कंपटीशन एग्जाम में, ये क्लोराइड आयन है बेटा। तो कॉर्नर के क्लोराइड आयन से बॉडी सेंटर के सोडियम आयन कितने डिस्टेंस पर होगा? कॉर्नर के क्लोराइड आयन से, ये कॉर्नर है बेटा, कितने कॉर्नर है अपने पास? 8 कॉर्नर है। कोई भी कॉर्नर के क्लोराइड आयन से
बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट सोडियम आयन का डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे इंटरनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ बॉडी डायगोनल आप खींचेंगे बेटा, बॉडी डायगोनल। ओके गाइस, ये बॉडी डायगोनल आएगा। उस जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो उसके अपर कोने से फर्श के लोअर कोने में जाओ, एक बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऐसे कितने हैं बेटा, टोटल 4। तो बेटा बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3a। ये है बेटा बॉडी डायगोनल। अब देखिए ये जो सोडियम आयन है बेटा सेंटर में है, तो ये देखो कॉर्नर से ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस क्या होगा बोलो, रूट, क्योंकि बॉडी डायगोनल ये जो इसकी लेंथ है बेटा, जो इसकी लेंथ है यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक इसकी जो लेंथ है। ओके गाइस, ये अंदर का कोना है, ये बाहर का, ये अंदर का, एक बॉडी डायगोनल हो गया बेटा। तो इसकी जो लेंथ है, ओके गाइस, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, √3a/2। तो बेटा सोडियम आयन एंड सोडियम आयन कहाँ का, बॉडी सेंटर का। तो बॉडी सेंटर का सोडियम आयन बेटा, बॉडी सेंटर सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का जो डिस्टेंस है वो √3a/2 होगा। ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक √3a/2, यहाँ से यहाँ तक √3a/2। ठीक है बेटा, बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू है वो √3a है, √3a/2 हाफ में आ गया ना, तो √3a/2। ओके गाइस, ठीक है। ये बेटा बॉडी डायगोनल, ये देखो, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है बेटा, √3a/2, ये डिस्टेंस √3a/2। अब आपको पूछा बेटा कि कॉर्नर के क्लोराइड आयन और एज सेंटर के क्लोराइड आयन, ध्यान देना, कॉर्नर का क्लोराइड आयन और एज सेंटर के क्लोराइड आयन के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा। तो ये पूरा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो एज लेंथ है वो क्या है बेटा, a है। ये जो एज लेंथ है क्या है बेटा, a है। ठीक है, तो कॉर्नर के क्लोराइड आयन और एज सेंटर के सोडियम आयन, कॉर्नर के क्लोराइड आयन और एज सेंटर के सोडियम आयन के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा बेटा, a/2 होगा। काउंट कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, कॉर्नर के क्लोराइड आयन और बॉडी सेंटर के सोडियम आयन, कॉर्नर का एनायन और बॉडी सेंटर के केटायन के बिटवीन √3a/2, और कॉर्नर के क्लोराइड आयन और एज सेंटर के सोडियम आयन के बिटवीन डिस्टेंस a/2। ओके भाई, ये भी a/2 होगा बेटा, ये भी a/2 होगा, क्योंकि एज लेंथ a है, ये एज लेंथ है, ये a/2 है। देख लीजिए, ये पूरी a है ना भाई, क्लियर। तो ऐसे बेटा इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने पॉइंट्स आपको काउंट रखना है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, तो ये NaCl क्रिस्टल का हमने स्ट्रक्चर पढ़े। अभी बेटा थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा, जो फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, फर्स्ट ए के मेटल कौन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। तो मैंने लिथियम हेलाइड, सोडियम हेलाइड, अब लिथियम हेलाइड में क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, सोडियम फ्लोराइड। ओके, वैसे पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, रुबिडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, सीजियम क्लोराइड, ओके गाइस, सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ओके बेटा, ध्यान दे। तो याद रखना बेटा, जो फर्स्ट ए के ऑल हेलाइड्स है, फर्स्ट ए के ऑल हेलाइड्स, ये किसको छोड़कर बेटा, सीजियम हेलाइड को छोड़कर। सीजियम हेलाइड कौन कौन से बेटा, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम आयोडाइड। ओके, तो इनको छोड़ दो, सीजियम हेलाइड को छोड़ दो। तो फर्स्ट ए के जितने भी हेलाइड्स है बेटा, लिथियम के 4, सोडियम के पूरे 4, पोटेशियम के 4, रुबिडियम के 4, इन सबका स्ट्रक्चर किसके जैसा है बेटा, ये जो दिखा रहा हूँ यही है, NaCl टाइप का। तो एक लाइन जरूर लिखना, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन MCQ में आते हैं बेटा। ऑल फर्स्ट ए मेटल, ऑल फर्स्ट ए मेटल हेलाइड, ऑल फर्स्ट ए मेटल हेलाइड सो NaCl टाइप रॉक सॉल्ट, NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सीजियम हेलाइड, CSX लिख देता हूं, एक्स का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। एक्सेप्ट याद रखना बेटा, किसको छोड़कर, सीजियम हेलाइड को छोड़कर। इसलिए सीजियम हेलाइड का स्ट्रक्चर
अलग से पढ़ा जाता है। सीजियम का क्लोराइड या ब्रोमाइड या फ्लोराइड या आयोडाइड जो भी होगा बेटा। तो बेटा NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, मीन्स आपने फर्स्ट ए के लगभग सभी हेलाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तो ये लाइन लिख देना बेटा, ऑल फर्स्ट ए मेटल हेलाइड सो NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट सीजियम हेलाइड। अच्छे से इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत छोड़ने का नहीं। अब ध्यान देना बेटा, एक नेक्स्ट पॉइंट और यहां काउंट करवा देता हूं, इसके नीचे लिख दीजिएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl है ये भी टाइप का, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr आल्सो सो NaCl, बहुत काम की चीजें याद चाहिए मुझे, NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मुझे जो पढ़े उस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हुआ बेटा NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। सोडियम आयन कौन सी वाइड में? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वाइड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो रेडियस रेशियो 0.414 to 0.732 को बिटवीन होगा। ओके गाइस, ऑक्टेट नंबर ऑफ सोडियम आयन 4, ऑक्टेट नंबर क्लोराइड आयन 4। ओके ठीक है बेटा। सपोज अगर आपको ये पूछता है कि NaCl टाइप क्रिस्टल के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट केटायन एनायन, तो ये बेटा केटायन, ये देखो ये नियरेस्ट केटायन एनायन, नियरेस्ट केटायन एनायन, नियरेस्ट केटायन एनायन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट केटायन एनायन R++ R-, ये कितना होगा बेटा? A/2 होगा। देखिए A/2, दिस A/2। ओके ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो बेटा ये वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा हम लोग सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। यस, तो नेक्स्ट जो अपना क्रिस्टल है बेटा सीजियम क्लोराइड, तो बेटा सेकेंड जो हम लोग आयनिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं बेटा, वो सीजियम क्लोराइड है जो अदर क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, तो बेटा सीजियम क्लोराइड, सीजियम कहाँ की मेटल है बेटा? फर्स्ट ए की। देखो फर्स्ट ए के जितने भी मेटल हेलाइड है उनका स्ट्रक्चर NaCl टाइप का होगा, सीजियम क्लोराइड को छोड़कर। क्यों बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब टॉप टू बॉटम बेटा साइज बढ़ता है, तो बेटा फर्स्ट ए में बिगेस्ट साइज किसका है? सीजियम का। बेटा जो NaCl का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े, इसमें जो सोडियम केटायन था बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में था। अब बेटा जो सोडियम केटायन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है, लेकिन बेटा सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में सीजियम का साइज बड़ा होने के कारण सीजियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट नहीं हो पाता है। लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है बेटा, लार्जेस्ट एटम है फर्स्ट ए का, तो ये बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट नहीं हो पाता है। इसलिए जब सीजियम क्लोराइड का आयनिक मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है तो एक बड़ी वाइड्स के अंदर फिट होता है बेटा। और ऑक्टाहेड्रल से बड़ी वाइड कौन सी है? क्यूबिक वाइड। ऑक्टाहेड्रल से बड़ी वाइड कौन सी है बेटा? क्यूबिक वाइड होती है, उसमें फिट होता है सीजियम ड्यू टू लार्जेस्ट साइज। ओके गाइस, याद रखना बेटा। तो बेटा सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ध्यान देना बेटा अच्छे से। सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग, ठीक, ध्यान दो बेटा। इन पहला पॉइंट, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। ओके गाइस, जितने भी क्लोराइड आयन है बेटा स्फेयर के फॉर्म में, एन आयन को स्फेयर मानेंगे और केटायन को कहां फिट करेंगे? वाइड में। तो बेटा कॉर्नर, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड सीजियम केटायन फाउंड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ध्यान देना बेटा। अब देखिए बेटा, यहां दोनों आयनों के कॉम्बिनेशन से पैकिंग को कंफर्म करेंगे, दोनों आयनों के कॉम्बिनेशन से। बेटा NaCl का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्लोराइड आयन की पोजीशन से
कि क्लोराइड आयन एंगल के साथ साथ फेस के सेंटर पर था, इसलिए NaCl FCC पैकिंग में आता है बेटा। लेकिन यहाँ दोनों आयन के कॉम्बिनेशन से पैकिंग को हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो बेटा एंगल के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर पे भी आयन है तो BCC ना, देयरफॉर सीजियम क्लोराइड, सेकेंड पॉइंट, सो BCC पैकिंग या अरेंजमेंट, दोनों आयनों के कॉम्बिनेशन से BCC टर्म यूज करेंगे, याद रखिए BCC पैकिंग। ओके गाइस, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। NaCl FCC पैकिंग के लिए याद रखना और सीजियम क्लोराइड BCC पैकिंग के लिए याद रखिएगा। ओके गाइस, ठीक। अब बेटा स्ट्रक्चर देखो, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ध्यान दे बेटा। तो बेटा जो डार्क सर्कल्स है, जो सॉलिड सर्कल्स है, सॉलिड सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? क्लोराइड आयन, जो कहाँ रखे बेटा? क्यूब के कॉर्नर पे। ओके गाइस, और बेटा वन सीजियम आयन, या वन लिख दे रहा हूं, वन सीजियम आयन एट द सेंटर ऑफ क्यूब, यह है बेटा सीजियम आयन की पोजीशन। और ये कौन से आयन है बेटा? क्लोराइड आयन, याद रखिएगा। ठीक है, दे आर क्लोराइड आयंस। तो यह बेटा सिंपलेस्ट BCC यूनिट सेल है। ओके गाइस, दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा हम लोग BCC टर्म का यूज करते हैं, बाय द पोजीशन ऑफ क्लोराइड आयन एंड सीजियम आयन। अब थर्ड पॉइंट क्या काउंट कर रहे हैं देखिएगा। अब देखिए बेटा, जो सीजियम आयन क्यूब के अंदर है, अब आप कमरे के अंदर हो और हर एक कमरे के जो 8 एंगल्स है, 8 कॉर्नर है, उस पर क्या रखें बेटा? स्फेयर रखें। तो मैं बोलूँगा ना कि आप 8 स्फेयर से सराउंडेड हो, सभी स्फेयर एक दूसरे के टच में है। तो याद रखना बेटा, थर्ड पॉइंट, सीजियम आयन फाउंड इन क्यूबिक वाइड, क्यूबिक वाइड में बेटा, इंपॉर्टेंट, कौन सी वाइड में बेटा? सीजियम आयन फाउंड इन क्यूबिक वाइड, क्योंकि ये क्यूब के अंदर है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर बाहर से क्यूब है तो अंदर से भी तो क्यूब है, तो वहां सीजियम आयन सेंटर में रखा है, इन क्यूबिक वाइड। ओके गाइस, ठीक। अब बेटा क्यूबिक वाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8। मींस एक सीजियम, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सीजियम 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। आप सेंटर में आप खुद हो और हर एक एंगल पे स्फेयर रखे हैं। ओके बेटा, तो आप 8 स्फेयर से, आप में सीजियम आयन 8 स्फेयर से सराउंडेड है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन। तो सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन, मीन सीजियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो कितना है? 8 है। क्योंकि सीजियम आयन किस वाइड में बेटा? क्यूबिक वाइड, और क्यूबिक वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। हो चुका है इसके प्रीवियस लेक्चर में, नहीं आ रहा है समझ में? ओके गाइस, तो सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन। बेटा मैंने जब NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था कि यदि कोई क्रिस्टल AB टाइप का है, AB टाइप के क्रिस्टल में एक केटायन जितने एनायन से सराउंड होगा, एक एनायन भी उतने ही केटायन से सराउंड होगा। ये 101% है, ये होना ही है। NaCl में आपको दिखाया, यहां भी दिखा सकते हैं। अब आपको मालूम है बेटा कि ये क्लोराइड आयन है, कहाँ है? कॉर्नर पे। और क्यूब का एक कॉर्नर 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है। ये एक क्यूब हुआ, ऐसे कितने क्यूब बेटा? 8 क्यूब, 8 क्यूब के लिए ये क्लोराइड आयन है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये खुद का ए वाला कार्बन, इस यूनिट सेल का ए वाला। तो देखिए बेटा ध्यान दो, ये जो है कौन? क्लोराइड आयन। अब देखिए बेटा ये 8 टोटल, ये जो क्लोराइड आयन है कॉर्नर पे, और कॉर्नर 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है बेटा क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस में। तो बेटा अब देखो इस क्यूब के सेंटर में क्या है? बॉडी सेंटर में
सीजियम आयन है, तो हर एक क्यूब के बॉडी सेंटर में क्या होगा, सीजियम आयन होगा भाई। हर एक सेंटर के हर एक का, ये क्यूब के बेटा, ये 7 क्यूब के 7 एंगल्स हो गए, 7 क्यूब के 7 कार्नर हो गए, और ये 8th नंबर का, तो 8th नंबर के क्यूब के बॉडी के सेंटर में सीजियम आयन है। तो ये जितने बेटा, ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th हो गया, तो 7 क्यूब के भी बॉडी के सेंटर में सीजियम आयन होगा। तो देखिए दिख गया आपको कि ये जो एक क्लोराइड आयन है Cl माइनस, कितने सीजियम आयन सराउंडेड है बेटा, ये इस क्यूब का 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस, कंफर्म बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड 1 सीजियम आयन आल्सो, सभी पॉइंट लिख रहे हैं ना, पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, सराउंडेड बाय, also surrounded by 8, 1 cesium ion surrounded by 8 chloride ion and 1 chloride ion, sorry, also surrounded by 8 cesium plus ion। तो बेटा सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक सीजियम 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, तो एक क्लोराइड आयन भी 8 सीजियम से सराउंडेड होगा, पूरा क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे तब, ये तो एक यूनिट सेल की बात किया। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 8, और क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड टाइप जो क्रिस्टल है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट कर देना बेटा 8:8, यानी इसके लिए कितना आया था बेटा 6:6, वो भी मैंने आपको दिखाया था। जहाँ मेरी रेंज है दिखाने की मैं दिखाऊंगा, और जहाँ नहीं है बेटा रेंज आप उसको मान लेना कि ऐसा होता है, यहाँ दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक सीजियम 8 क्लोराइड सराउंडेड है, रूम के अंदर है, क्यूबिक रूम के अंदर है, तो वैसे बेटा एक क्लोराइड भी 1 सीजियम 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इन सबके बॉडी के, ये जो बेटा ये अदर 7 क्यूब है, सबके बॉडी के सेंटर में सीजियम आयन होगा, क्योंकि इसकी इन सबकी स्टोरी इसी के जैसे होगी। ओके ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट्स बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले पॉइंट, ये सब पॉइंट लिख डाले आपने, चलो अपर पॉइंट्स को मैं वाइप कर रहा बेटा। आप ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, अब देखिए बेटा क्यूबिक वाइड है, फॉर सीजियम क्यूबिक वाइड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 8, केटाइन के लिए बेटा है, 9 के लिए बेटा है, ठीक है। फॉर सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल, फॉर सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल रेडियस रेशियो, बोलो कितना मिलेगा, बोलिए आप, फाउंड 0.732, ये मिनिमम रेंज टू मैक्सिमम 1। ओके गाइस, ये सब हमने चार्ट बना चुके हैं बेटा इसका, ठीक है। ये 5th पॉइंट काउंट कर लिया आपने, ठीक है। अब बेटा 6th पॉइंट काउंट करते चलिए, 6th पॉइंट काउंट करिएगा, ये पूरे पॉइंट लिखिए 1 by 1, हर एक पॉइंट एक MCQ का क्वेश्चन हो सकता है आपका। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट में, ऑक्टेन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन कहाँ है बेटा, कार्नर पे 8 × 1/8, एक कार्नर से 1/8, और टोटल कार्नर कितना बेटा 8 = 1। ऑक्टेन नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन टू दिस यूनिट सेल, तो सीजियम एक ही है बेटा पूरी बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, तो ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को, ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा भाई। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ सीजियम आयन = 1, कहाँ से बेटा, फ्रॉम सेंटर। ओके गाइस, क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया बेटा। अब 7th पॉइंट, तो बेटा फर्स्ट के हेलाइड में क्यों सीजियम क्लोराइड डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा होने के कारण वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट नहीं होता, जैसे सोडियम आयन फिट हो गया था, क्योंकि सीजियम का साइज पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ना होगे बेटा, साइज सीजियम का बड़ा है, पढ़ने का है, पढ़ने का है बाबा, ठीक है बेटा, हो गया है। तो बेटा क्लोराइड आयन की रैंक कितनी मिली 1, सीजियम आयन की भी रैंक कितनी 1, तो सीजियम 1 मिल रहा है इस यूनिट सेल को, क्लोराइड आयन भी 1 मिल रहा है, तो बेटा 1:1 हो गया, AB टाइप का क्रिस्टल प्रूफ हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला है, बस आपको ये बोलेगा कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर के लिए वाइड कौन सी, क्यूबिक, सीजियम आयन किस वाइड में प्रेजेंट, क्यूबिक,
सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 फॉर इंटायर क्रिस्टल। ओके गाइस, ठीक ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बेटा आपको पूछा कि सीजियम क्लोराइड, अच्छा क्वेश्चन है मेडिकल आईआईटी का, सीजियम क्लोराइड लाइक क्रिस्टल के लिए डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट केटायन एंड एनायन। तो देखिए बेटा ये वाला सीजियम आयन सबके नियरेस्ट है, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन, ये सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, कमरे के अंदर सेंटर में, कमरे के सेंटर में। तो देखिए बेटा ये बॉडी डायगोनल पे है, कौन ये वाला जो सीजियम आयन है बेटा बॉडी डायगोनल पे है। तो बेटा R प्लस R माइनस, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है बेटा √3a। ओके गाइस, ए क्या है बेटा एज लेंथ, सब निकाल चुके हम लोग इसके पहले। तो बेटा ये देखो बॉडी डायगोनल के सेंटर में कौन, सीजियम आयन, तो √3a/2 R प्लस R माइनस, मतलब नियरेस्ट केटायन और एनायन, नेबर केटायन और एनायन के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा बेटा √3a/2। तो इसके साथ डिस्टेंस लो या इसके साथ डिस्टेंस लो या इसके साथ लो या इसके साथ लो या इसके साथ लो या इसके साथ लो, सब √3a/2 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए छाप लीजिए। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, क्यूबिक वाइड में बेटा, ठीक है। अब बेटा एक बात और कर लेते हैं, सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर और कौन सा करता है बेटा, तो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर सोन बाय सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड, ओके गाइस, एंड टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम ब्रोमाइड। टाइटेनियम कहाँ की मेटल है बेटा, डी ब्लॉक की मेटल, ये भी सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर शो करती है। तो सीजियम क्लोराइड क्यों फेमस है बेटा, क्यूबिक वाइड के लिए। क्यों फेमस है बेटा, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। क्यों फेमस है बेटा, 0.7321 रेडियस रेशियो के लिए। और NaCl ऑक्टाइड्रल वाइट, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड 0.414 to 0.732 रेडियस रेशियो के लिए जाना जाता है। ओके गाइस, छाप लीजिए पूरा, ये पूरे पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट बेटा आपके लिए MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, छाप लो, ठीक। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सॉलिड और काउंट करेंगे, इसमें जिंक सल्फाइड है, ठीक है बेटा। ओके।